मुझ गुनाहगार को दामन में छुपा लो आका। मगर तेरा बाप शहीद हो गया। तेरा बाप की मौत की खबर बेटी के दिल पे क्या गुजरती है। ये कोई बेटी बैठी हो जिसका बाप गया हो, उसको खबर होगी। मैं तो खैर 25 साल पहले आज से अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी, तब से वो जख्म आज भी वैसा ही है, ताजा है। आज भी वो दर्द वैसा का वैसा ही है। मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ गौर करो। अब जरा गौर करो, एक औरत ने बाप की मौत की खबर सुनी, चीखी चिल्लाई नहीं। औरतें आज कोई मर जाए वो यही नहीं देखती मैं कैसे रो रही हूं, मेरा दुपट्टा कहां है, मेरा पर्दे का क्या हुआ। अब आने वाले भी आए जा रहे हैं, उन बेवकूफों के भी ये नहीं पता, आवाज दे के कहें हम अंदर आ रहे हैं, औरतें पर्दे में हो जाएं, उधर मैयत पड़ी है और रो जा रही है। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जबान का गम शैतान की तरफ से है, दिल का गम अल्लाह की तरफ से है। जबान से बयान करने वाली औरतों पे, उल्टी सीधी बातें करने वालियों पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया लानत है। ऐसी औरतों पर अब रो रही है मेरी बहन, मेरी बेटी, सिहाबियात से सीख, ये क्या रोना है, बाप मरा है और रोई जा रही है। बेहतरीन तो ये था तू पर्दा करती, तू ये देखती मेरा दुपट्टा कहां है। इससे भी बेहतर बात ये थी सब रो रहे होते, तू मुसल्ला बिछा लेती अंदर कमरे में और कहती मालिक मेरे बाप को बख्श दे, मेरा ईमान है, तेरे आंसुओं वाला सजदा तेरे बाप को बख्शवा लेता। मगर तूने वो नहीं किया, तूने लोगों को दिखाने के लिए रोई। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो। एक बार उसके कहा तेरा बाप शहीद हो गया, और हल्की सी रोई, आंखों से आंसू आए, कपाहट आई, मगर कहा पूरी बात तो सुन ले, अभी इम्तिहान और भी है। तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, अब सुनो, और कांपी, का तेरे भाई के साथ तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब 3 सुने हैं गम। कितने सुने बोलो? 3 गम सुने हैं एक साथ। 3 गम का पहाड़ टूटा। अपनी चादर संभाली, चादर संभाल के चली, और किधर को चली? औरतें पीछे पीछे चली, कहीं ऐसा ना हो चलो देखो बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, किसके पास जाएगी पहले? बेटे के नहीं, बाप से मोहब्बत ज्यादा करती है, बाप के पास जाएगी। नहीं, कोई औरत बोली जवान भाई था, पहले भाई की लाश देखेगी। नहीं, आगे बढ़ी, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, सुनो, आगे बढ़ी, कोई बोला नहीं बेटे की लाश को देखेगी। मगर न बेटे की तरफ गई, उसका ईमान कितना अजीम था, न बाप की तरफ गई, न भाई की तरफ गई। उधर गई जिधर आमना के लाल थे, उधर गई जिधर हुजूर थे, ऊंटनी पे तशरीफ रखते थे सरकार। हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई, सरकार ने देखा, दुआ की अल्लाह तेरे पर फजल करे, तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देखा, रो के बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। रोने लगी, मेरे नबी पाक ने उसके लिए दुआ की, फिर चली उस तरफ जिस तरफ बाप का जनाजा पड़ा था, उस तरफ गई जिधर भाई का जनाजा था, उस तरफ गई जिधर बेटे की लाश पड़ी थी। मगर पर्दे में गई, पर्दा सलामत था। किसी ने कहा बाप के जनाजे पे रोने वाली, तेरे आंसू बता रहे हैं दर्द बहुत है, मगर अब भी पर्दे में है, तेरा पर्दा खत्म नहीं हुआ। बोली मेरे बाप को मौत आई है, मेरा पर्दा भी जिंदा है, मेरा इस्लाम अभी। अब ये तमसील तो हमको कहीं देखने मिलती नहीं, मगर मैंने इस दौर में भी देखा, अल्लाह का शुक्र है इसका असर देखा। वो औरतें खत्म नहीं हुई जिनके अंदर इतने मजबूत, ये लड़कियां, ये लोग बयान करते हैं, ये जो इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, लड़कियों की स्टोरी डालते हैं, इतनी मुसलमान लड़कियां बदल ली, इतनी बदल ली, इतनी बदल ली, इतनी बदल ली, हमने इतनी करवट कर ली, इतनों का धर्म परिवर्तन करा दिया। खुदा की इज्जत की कसम, जिस लड़की ने इस्लाम समझा नहीं है वो तो बदल सकती है, जिसने इस्लाम को समझा है वो जान दे सकती है, ईमान नहीं दे सकती है, जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है फलस्तीन की वो लड़कियां, 15,000 बच्चे वो शहीद हुए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं। एक बच्चे को किसी ने खाना दिया ना, तो वो अपने कैंप की तरफ को चला। अब वो मदद करने वाला भी पीछे पीछे चला, देखो कौन कौन है।
वो भूखा बच्चा था, चेहरे पे खून लगा था। उसका वीडियो देख के पूरी दुनिया रोई। वो अंदर गया तो खैमा खाली था, उसका माँ बाप कोई नहीं थे। अल्लाह अकबर, बच्चे सब शहीद हो गए। एक एक ब्रेड पर 3-3 फिलिस्तीनी हैं, आज भी उन पे जुल्म वो हो रहा है। ये रात का वक्त है, उस मालिक से कहो, मालिक फिलिस्तीनियों पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी। अल्लाह का शुक्र है, देखो मैं सैयद हूं, मगर अगर मुझे एक जूता फिलिस्तीन की लड़की का मिल जाए तो मैं वसीयत करके मरूंगा कि मैं जब मरूं तो कफन के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर ये इसका जूता रख देना। कौन सी लड़की का? उस लड़की का जिसने बयान दिया, हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? रात को तो कोई बुर्का नहीं ओढ़ता। कहा इस वजह से जब बुर्का ओढ़ते हैं कि जब रात को बम गिरते हैं, घर में मलबे में तब्दील हो जाते हैं, लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, कि जब हम कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मिले तो अर्ज कर दे, ऐ सैयदा पूरा घर उजड़ गया था मगर पर्दे में दुनिया से आए हैं। मैं उनकी अपनी बेटियों को बताता जो फिटिंग का लिबास पहनती हैं, काश मैं अपनी उन बेटियों को समझा देता ये बात, जिनको अपने चेहरे पर दुपट्टा रखने से घुटन महसूस होती है। मैं उन बेटियों को बताता जिनको पर्दे से नफरत होने लगी है। मैं उन बेटियों को समझाता दुनिया मुख्तसर है, दुनिया पानी है, खत्म हो जाएगी दुनिया। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा एक कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा अम्मी आयशा फरमाती है, सैयदा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जब कोई चलता था तो नबी की तरह लगता था, किसी की होठ नबी की तरह, कोई बोले तो नबी की तरह लगे, कोई चले तो नबी की तरह लगे, कोई मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे। वो कोई और नहीं था, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा थी। मैं कहता हूं सलाम करो अम्मी आयशा को कि वो थी, वो राबिया, वरना किसी को कैसे पता चलता फातिमा ज़हरा कैसी है? कोई राबी थोड़ी बताता कि वो कैसी है। खातून जन्नत दुनिया से जा रही हैं। बस आखिरी मेरी बातें ध्यान से सुनना, दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा। आखिरी बातें मेरी, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। हजरत अली कहते हैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही है घर का। मैंने कहा क्या हुआ? और 25-26 साल उम्र हुई है, बस इतनी उम्र हुई है हुजूर की बेटी की। और हुजूर की बेटी मुस्कुराई नहीं हुजूर के विसाल के बाद, कभी मुस्कुराई नहीं, कभी नहीं मुस्कुराई। खातून जन्नत कभी नहीं मुस्कुराई, अब्बा के गम में कभी मुस्कुराई नहीं। फरमाती थी जो फातिमा पे गम पड़ा है ना, वो पहाड़ों पे पड़ जाए तो रेजा रेजा हो जाए। और सुनो सुन्नियों, हुजूर की बेटी की मोहब्बत, हुजूर की कब्र अनवर से कब्र की मिट्टी उठाती थी और सूंघ के कहती थी जो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी नहीं भाएगी। मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी का यह हाल है। हुजूर की बेटी आज जल्दी जल्दी कर रही है। हजरत अली ने कहा बड़ी जल्दी जल्दी कर रही है सैयदा, क्या बात है? अर्ज करती सरताज मेरे आज अब्बा को ख्वाब में देखा था। मैंने अब्बा को, तो अब्बा से मैंने अब्बा से पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो अब्बा ने कहा फातिमा बेटी तुझे ढूंढ रहा हूं। इसकी ताबीर यही है कि मैं आज चली जाऊंगी, मगर मैं आपसे कहती हूं मेरे बच्चे हसन का, मेरे हुसैन का ख्याल रखना, मेरी जैनब का। उसके बाद हुजूर की बेटी बिस्तर पे लेटी हैं और फिर उसके बाद सारा काम करके कहती है हजरत अली से, रोने लगी। हजरत अली बोले क्या मौत का डर है? कहा नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रही हूं जीते जी तो पर्दा किया है, जब मैयत पे कफन डालते चादर तो खबर हो जाती है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैं यही सोच के रो रही हूं मैंने 17 पैमत की चादर में पर्दा किया है। आज दुनिया से जा रही हूं तो कहीं ऐसा ना हो कोई ये देख ले कि नबी की बेटी फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी इस्लाम की शहजादियों, हुजूर की बेटी को क्या जवाब दोगी? हजरत अली फरमाते मेरी शादी हुई, मैंने देखा फातिमा चादर 17 पैमत की पहने हुए है, मैं रोने लगा। खातून जन्नत ने कहा क्यों रोते हैं? कहने लगे शादी का दिन है, आपके जिस्म पे 17 पैमत की चादर है, कितनी भी कोई गरीब हो फिर भी एक जोड़ी दुल्हन बनने वाले दिन पहन लेती है। हुजूर ने जो तरबियत की है उस पे मुझे रोना आता है। कितनी अजीम शान है आप अपने अब्बा की। हुजूर ने फरमाया
तो सैयदा खातून जन्नत कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मेरे कपड़े ये फटे हुए जरूर हैं, मगर मेरे अब्बा ने फरमाया, फातिमा, अल्लाह कपड़ों से नहीं सजदों से राजी होता है, पर्दे से राजी होता है। हुजूर की बेटी दुनिया को इकबाल कहता है, मरियम अज़ीक निस्बत ईसा अजीज, अस्सई निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन। इकबाल कहता है इस वजह से ईसा बुलंद है कि हजरत मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर खातून जन्नत को तो देखो, हसन हुसैन की अम्मी है, तीन तरफ से बुलंद है, अली की बीवी है, नबी की बेटी है। और सुनो, इकबाल ने तो ये कहा, मगर मेरा इमाम जहां पहुंचा कहां कोई नहीं जा सकता। मेरे इमाम ने कहा, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूरो नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का वो खातून जन्नत भी हैं, वो खातून कर्ब कयामत भी हैं। वो कयामत के दिन जब जन्नत में जाएंगी, जब नफ्सी नफ्सी का हाल होगा, अल्लाह फरमाएगा, मैशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही हैं। और वो अकेली नहीं जाएंगी, वो सारी औरतें उनके साथ जन्नत में जाएंगी जिन्होंने उनके पर्दे की पाबंदी की। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने पंजतने पाक उर्से हसीबे मिल्लत। वाह वाह। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिंदगी मुख्तसर है। आखिरी बात हजरत कह रहे हैं, मैं तो खत्म ही कर रहा था, हजरत कह रहे 5 मिनट और 10 मिनट बोल दूं? दोनों हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 6 महीने हुए हैं, 6.5 महीने, मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, यानी जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था, मैंने उसको कब्र में रख दिया। मेरे अम्मी भी नहीं, अब्बू, मगर आपसे कह रहा हूं, अगर आपके माँ बाप हैं तो बाद में कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि यहां लोग मरने के बाद एहसास करते हैं, मेरा बाप ऐसा था वैसा था, जिद जीते जी मार देते हैं। एक आदमी अपनी माँ की कब्र पे बैठा और रो रहा था, मैंने कहा क्यों रो रहा है? कहला अम्मी याद आ रही है। मैंने कहा तुमने तो इनको टेंशन देके मारा था, ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई थी, अब मार दिया। आपको बताऊं, आप मौलाना तबरेज साहब के बारे में ये ख्याल करें, ये आशिक रसूल नहीं है। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, उसने जन रखना चाहिए, मगर अगर करें ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मन। मेरे बारे में कहें शबात हुसैन जो आया था आशिक रसूल नहीं है, कोई फर्क नहीं। तारिफ राजा साहब आशिक रसूल नहीं है, नहीं कोई फर्क नहीं हुआ। नफीस साहब आशिक रसूल नहीं, या उलमा में से किसी को भी, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिस आशिक का नाम ले रहा हूं, अगर उसके अंदर तुमने शक कर लिया तो ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उवैस मेरा आशिक है। अच्छा, हुजूर को कभी इन्होंने देखा? जाहिरी तौर से देखा। अच्छा, उन्होंने, अब जैसे कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं ना, गुंबद खजरा कैसा है, मस्जिद नबी कैसी है, हुजूर की गलियां कैसी हैं, हुजूर के, मैं कहता हूं पैसे थोड़े बहुत बचा के मदीना देख आओ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हुजूर की जन्नत देख लो, मदीना जन्नत है। हालत फरमाते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नवीद नजातो जफर की है। और सुनो, मदीने, अब जब कोई आता था ना मदीने से, मक्के से, तो उवैस करनी की माँ थी पैरालिसिस, यानी उसको फालिश था उनकी वालदा को, तो वो उनकी खिदमत करते थे। मगर जब कोई आता था उससे पूछते थे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, हुजूर चलते कैसे हैं, हुजूर गुफ्तगू कैसे फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन माँ ने कहा मेरे बेटे बहुत मोहब्बत करता है। कहा हाँ, दाता साहब लिखते हैं बहुत मोहब्बत करता है, मगर माँ तू बीमार है, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहना तू देखा 3 दिन 3 पहर का वक्त देती हूं, 3 पहर का वक्त है, मेरे लाडले मेरे बेटे जा चला जा। इतनी सुनी, मसरत हुई, आंखों से आंसू आए, खुशी के मदीने को चल दिए। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा हुजूर के दीदार के लिए उवैस करनी चले हैं। क्या आशिक होता है। मेरा इमाम कहता है शुक्र खुदा नवीद नजातो जफर की है।
फरमाते हैं मेरे इमाम, शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल का गुलाम हजरत उवैस करनी मदीने में पहुंचे। मदीने में पहुंचने के बाद हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज दी। अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, दूर से आया हूं हुजूर के दीदार को। का हुजूर तो नहीं है, कल तशरीफ लाएंगे सुबह, रात को रुक जाओ। एक रात में सिहाबी बनना था, मगर बंदा रोने लगे। बाहर से आवाज सिसकियों की आई, किसी की हसरत और आरज़ू ने दम तोड़ दिया, कोई बिलक के रोया। अल्लाहु अकबर। और कहने लगे, ऐ मेरी माँ आयशा, मैं जा रहा हूं, नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है, उससे वादा करके आया हूं। हुजूर जब आए तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना एक चरवाहा आया था, बकरी चराने वाला, आपके दीदार के लिए हुजूर से मेरे लिए दुआ करा देना। ये कह के वो उवैस करनी निकल गए मदीना छोड़ के। जब ताजुश शरिया को मक्के से वापस कर दिया था सऊदी हुकूमत ने, तो उनके दिल पे क्या गुजरी थी? फरमाया था, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझमें हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। मगर उवैस को कोई मदीना शरीफ में गुंबदे खजरा की बात नहीं थी, हुजूर के चेहरे के दीदार की बात थी। एक रात में रुकना था, मगर कहा जा रहा हूं, मां से वादा करके आया हूं। वापस पलट जा रहे हैं, मदीने को मुड़ मुड़ के देखते हैं और यही कहते हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर या रसूल अल्लाह, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। अल्लाहु अकबर। उवैस तो चले गए मदीने को छोड़ के। सुबह हुजूर आए, फरमाया आयशा बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, मेरे दरवाजे पे बड़ी नूरानियत है, मेरे दरवाजे पर बड़ी खुशबुएं हैं, कौन आया था? आयशा कौन आया था? अर्ज की हुजूर, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, कोई माँ का फरमा बरदार था। मैंने कहा रात को रुक जा। रो के बोला, माँ से वादा करके आया हूं, कोई बकरी चराने वाला चरवाहा था, आपको सलाम कह के गया है। या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया मेरे मिंबर लगाओ। मेरा मिंबर सिहाबा को जमा किया, फरमाया एक मेरा आशिक है। सारे सिहाबा के दिल धड़क रहे हैं, क्या पता किसका नाम लेंगे हुजूर, किसको आशिक कहेंगे। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे देखा नहीं है, उससे अली तुम दुआ कराना, उससे उमर तुम दुआ कराना। और फरमाया मेरे नबी ने, सुनो कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा उधर जब ये जाएंगे जन्नत में, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उधर मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, इशारा कर दे, तेरे इशारे से वो जन्नती बनेंगे। उवैस इशारा करेंगे, अल्लाह उनको जन्नती बनाएगा और फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर माँ बाप हैं तो कदर करो। बाप अगर जिंदा है तो उसके पांव दबाओ। उस दिन बाप नहीं मरता है जिस दिन उसको मौत आती है, मरता वो उस दिन है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है। अल्लाह ताला मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा के वाले साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। और ऐसे मेरी तरफ देखो, बच्चों को दीनदार बनाओ और सुनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। एक मौलाना साहब के मैं सफ़ा बांध रहा था, वो बने थे आलिम, रोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हैं, आज तो खुशी का दिन है। कहने लगे मेरे बाप ने मजदूरियां कर कर के कहा था, मेरे बेटे तू आलिम बनेगा, तू मेरे बराबर का हो गया, फिर भी मैं काम करूंगा। मेरा दिल करता है मैं वो दिन देखूं कि मेरा बेटा आलिम बने। आज मेरे बाप को 2 महीने हो गए इंतकाल करे हुए, आज मैं आलिम बना हूं तो मुझे बड़ा अफसोस है। काश मेरा बाप देख लेता, जिसने ये पौधा लगाया वो इसके फल भी देख लेता। बाप एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। बाप तो बाप है, बाप से मोहब्बत करो। दुनिया में यह हस्ती माँ भी नहीं मिलती, बाप भी नहीं मिलते। रोया करो अल्लाह के सामने। देखो वक्त कम था, इस वजह से जैसी भी हो सकी मैंने आपके सामने बात की। दोनों हाथ उठा के जरा बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा, नीचे हाथ करो, उलमा से नहीं तो जो जान नीचे हाथ करो,
जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है।